अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलिए आज आपको मैं एक लेज़ी तरीका बताता हूँ जिससे आप घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने फ़र्स्ट जब मैं यूरोप आया तो मैंने ये स्टार्ट किया था, साइड हसल स्टार्ट की थी। तो मुझे पता था कि यार मैंने पैसे कमाने हैं, किसी ना किसी तरीके से पैसे कमाने हैं। और जिस इंसान को पता होता है कि यार उसने कुछ करना है, पैसे कमाने हैं, तो वो तरीका भी ढूँढ लेता है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की, फिर मुझे एक शॉप मिली जिसकी वेबसाइट थी ऑनलाइन, गूगल पे शो हो रही थी। तो मैंने क्या किया, मैं गूगल पे गया, मैंने उसकी वेबसाइट ओपन की। ओपन करने के बाद मैंने उसको रीच आउट किया, इसकी शॉप है कहाँ एग्जैक्टली, ठीक है। मैंने एड्रेस निकाला, मैं उसकी शॉप पे गया, विज़िट किया, उसकी प्रोडक्ट देखे, शूज़ देखे, क्लॉथ देखे कैसे हैं, क्वालिटी कैसी है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसकी वेबसाइट से पिक्चर्स डाउनलोड की, शूज़ की पिक्चर्स और उसके क्लॉथ की पिक्चर्स डाउनलोड की। उसके बाद मैंने उनको डाउनलोड करके अपनी फेसबुक मार्केट प्लेस पे लिस्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल वो मुझे शूज़ दे रहा 25 यूरो का। अब मैंने अपनी फेसबुक मार्केट प्लेस पे उसको अपलोड किया 50 यूरो का, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे यार ये 50 यूरो का कौन लेगा? जबकि ये बंदा 25 यूरो का तो बेच रहा है, 50 का क्यों लेगा? लोगों के पास टाइम नहीं है जाने का, ठीक है। लोगों को चाहिए होम डिलीवरी, लोगों को चाहिए एवरीथिंग इन देम फीट, ओके। तो मैंने पिक्चर्स डाउनलोड करके अपनी फ़ेसबुक पे लिस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दिन बाद मुझे ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए। ये आपको मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ जो मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किया। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ, मैं ये हवा वाली बातें नहीं बता रहा, ये हवा में तीर छोड़ने वाली बात नहीं बता रहा, ठीक है। मैं आपको इस चीज़ का प्रूफ़ भी दे सकता हूँ। उसके बाद मैंने मेरा और जब मुझे मेरा पहला ऑर्डर आया तो मैं उसकी शॉप पर गया, मैंने कहा सर मुझे ये शूज़ चाहिए। तो बल्कि मैंने उसको पिक्चर सेंड कर दी फेसबुक पे ना, उसके पेज पे कि मैंने मुझे ये शूज़ चाहिए और मुझे ये साइज़ चाहिए, तो आप मुझे बता दें मुझे कब तक मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है, आप कल सुबह 10 बजे आ जाओ। और उसकी दुकान खोलने से पहले ही मैं उसकी दुकान के बाहर बैठा होता था, मैं जाता था क्योंकि मुझे जॉब पर भी जाना होता था 12 बजे, तो मुझे शिप भी करना था ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद मैं उसकी शॉप पर गया 10 बजे, मैंने उसको 25 यूरो दिए, शूज़ लिया, आगे मैंने शिप कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी दूसरी तीसरी सिटी में है, तो मेरे पास यहाँ ऑलरेडी मैंने 2-3 अपार्टमेंट प्लेटफ़ॉर्म ढूँढे हुए थे, 2-3 प्लेटफ़ॉर्म ढूँढे हुए थे जहाँ से मैंने उनको शिप करना था। बट उनमें होता क्या था, एक प्लेटफ़ॉर्म था वो मुझे 1 हफ़्ते बाद मेरे पैसे दे रहा था और दूसरा था वो 2 हफ़्ते बाद पैसे दे रहा था। मैंने एक और ढूँढा जो मुझे विदिन 2 टू 3 डेज़ बाद मेरे पैसे रिकवर कर रहा था, ठीक है। तो मैंने उसी को चूज़ किया और मैंने लोगों को ये भी मोटिवेट किया कि ये जो कंपनी है ये आपको शिपिंग भी कम पे करेगी, शिपिंग आपने पे करनी है और शिपिंग भी कस्टमर ही पे करता है। और मैंने उन्हें कन्विंस किया कि ये जो कंपनी है ये आपको जल्दी शूज़ डिलीवर करेगी और शिपिंग चार्जेस भी कम है, अनदर देन जो दूसरी कंपनीज़ हैं वो पैसे ज़्यादा ले रही हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने उनको सेंड किया तो उन्होंने सेम डे में शाम को जाके रिसीव कर लिया और उन्होंने पैसे पे किए, शिपिंग भी वो पे करते हैं, उन्होंने शिपिंग पे की। उसके बाद मुझे 2 दिन बाद मैसेज आ गया कि सर आपके पैसे आ गए हैं तो आप आके ले जाएँ, ठीक है। अब मैं होता क्या था, 1 महीने में कम से कम 200 यूरो का मतलब है 60,000 पाकिस्तानी, 200 यूरो बचता था। अगर 1 महीने काम नहीं होता था तो मुझे कम से कम नेक्स्ट मंथ में 200, 250, 300 यूरो का काम होता था, अल्हम्दुलिल्लाह होता था, ठीक है। ये मैंने काम किया हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो तकरीबन ऐसे ही 1 साल चलता रहा। मैं उसके शूज़ वग़ैरह, क्लॉथ वग़ैरह बेचता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि मुझे एक-एक बंदा 2-200, 250 यूरो का मतलब 200 का मतलब है पाकिस्तानी 60,000 और 250 का मतलब है पाकिस्तानी 80,000 का ऑर्डर करता था एक बंदा, 1 महीने में, ठीक है। 1 महीने में एक बंदे ने ऑर्डर कर दिया, उसके बाद दूसरे होते हैं उन्होंने एक-एक शूज़ ऑर्डर कर दिया। उसके बाद होता ये था कि अगर कोई बंदा मेरी सेम सिटी में है, मैं उससे कहता था भाई 5 यूरो शिपिंग है, मैं आपको डिलीवर करूँगा आपके घर में, ठीक है। तो अगर वो कहता था हाँ ठीक है, मैं 5 यूरो भी पे कर दूँगा, जहाँ वो 50 यूरो शूज़ के पे कर रहा है, ऑफ़ कोर्स वो 5 यूरो भी कर देगा। तो मेरे पास गाड़ी थी, मैं जाता था, उसको डिलीवर कर देता था, 5 यूरो भी मिल जाते थे प्रॉफ़िट के और जो 25 यूरो आने थे प्रॉफ़िट के वो तो आने ही आने थे, ठीक है। और मुझे काफ़ी लोग थे जो एक-एक ऑर्डर जो बड़ा-बड़ा $200, $250 का भी आता था, यूरोज़ का, ठीक है। 1 साल अब्दुल्ला ये काम चलता रहा, मैं करता रहा। उसके बाद एक रशियन थी,
तो क्रिसमस का टाइम था, उसके बाद रशियन थी, उसने मुझे 250 यूरो का ऑर्डर किया। उसने कहा मुझे ये चीज़ें चाहिए, वो सेम सिटी में रहती थी। तो मैंने उसको ला के अपने बैग सारे चेंज करके ना, कि उसको पता नहीं चले मैं कहाँ से लेके आऊँ, मैं सारा चेंज करके मैंने उसको डिलीवर कर दिया। उसने मुझे पैसे दे दिए। तो उसने मुझे पूछा कि आप ये उस शॉप से लेके आए हो? मैंने कहा हाँ। तो मैंने झूठ तो बोला नहीं, मैंने कहा हाँ। तो उसने, उस लड़की ने उसको कंप्लेन कर दी, तो कि ये बंदा तो आपके मुझे सामान बेच रहा है और बड़ा महंगा बेच रहा है। तो उस बंदे ने मुझे मैसेज कर दिया कि अब आप हमारा सामान नहीं बेच सकते क्योंकि आप बहुत एक्सपेंसिव बेच रहे हो। उसको नहीं पता था पहले कि मैं कितने का बेच कर रहा हूँ, क्या क्या सेल कर रहा हूँ, या क्या लिस्टिंग कर रहा हूँ, या क्या प्राइस उसकी है और क्या प्राइस मैं अपनी डाल रहा हूँ। कि वो बंदा टैक्स भी पे करता था, ड्यूटी भी पे करता था, कस्टम सब कुछ पे करता था, शिपिंग भी करता था, लाता भी था दूसरी कंट्री से ना। तो मैं तो सिर्फ जाके उसको पैसे पे करता और लेता और उससे डबल प्रॉफिट बना रहा था, ठीक है। तो 1 साल चलता रहा। फिर रशियन थी, उसने कंप्लेन कर दी कि ऐसे बंदा है आपका, ये कोई लड़का है, इसने आप मुझे सामान बेचा आपका बहुत एक्सपेंसिव, तो लिहाजा इसको बंद किया जाए इस बंदे को। तो फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाईजान आप ऐसा करें, आप हमारा सामान ना बेचें क्योंकि आप बहुत एक्सपेंसिव बेच रहे हो। हमारे क्लाइंट ने हमारी कंप्लेन किया है, तो हम नहीं चाहते कि हमारा सामान कोई और बंदा बेचे। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद मेरा एक दोस्त है यहाँ पर, मैंने उससे मशवरा किया। मैंने कहा यार क्या करना है, ऐसे मैं सामान बेच तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। उसने कहा चल ठीक है, ऐसा करते हैं, हम अपना स्टॉक खुद मंगवाते हैं। तो मैंने अली बाबा से एक सप्लायर को फाइंड आउट किया। मैंने उसको कहा मैंने सर शूज़ लेने हैं, तो मैंने उसके डिज़ाइन सेलेक्ट किए। तो फर्स्ट टाइम हमने 500 यूरो के 400 यूरो के शूज़ ऑर्डर किए उस बंदे से, अली बाबा से। 30 पेयर आए थे, फेडेक्स के थ्रू मेरे घर के बाहर ही आए थे। तो वो जो 400 यूरो हमने इन्वेस्ट किया था ना, विद इन 1 वीक फेसबुक मार्केट प्लेस की पावर देखें, विद इन 1 वीक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10 शूज़ बिके। जो मैंने 10 से 11 यूरो का मंगवाया था, मुझे पड़ा था 10 से 11 यूरो का पड़ा था, और मैंने वो 40 से 50 यूरो का, कम से कम 50 यूरो का बेचा था वो, जब हमें 1 वीक में पैसे रिकवर हुए थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हफ्ते में हमने अपना पैसा रिकवर किया 400 यूरो, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो भी था ना, 10 शूज़ बिके थे, 20 पड़े थे, वो सोचो वो हमारा प्रॉफिट था। और प्रॉफिट भी 1000 से 1800 यूरो। वो डिपेंड करता है कि आप सेल कितने का कर रहे हो, 40 का कर रहे हो, 50 का कर रहे हो, 30 का कर रहे हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप सेल कितने का कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने वो बेचा अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों ने मिल के बेचा, तो प्रॉफिट भी हुआ। उसके बाद वो पाकिस्तान चला गया। फिर मैंने सोचा मैं अब खुद अकेला करता हूँ, तो मैंने खुद ने फिर ऑर्डर किए सेम सप्लायर से, ठीक है। तो फिर मुझे कस्टम भी लगा उसके ऊपर 100 यूरो, 101 यूरो कस्टम भी लगा। तो फिर 30 पेयर थे वो मैंने मंगवाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ऑलमोस्ट 27 सोल्ड हो चुके हैं, 3 ही पड़े हैं, तो नो प्रॉब्लम, वो भी सेल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये लेज़ी वे है जो आप खुद कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप इंपोर्ट करें, ठीक है। आप अपनी एक वेबसाइट में, उस वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन आप जाके देखें, वहाँ पे उस वेबसाइट का लिंक भी होगा। वेबसाइट भी बड़ी वैसी लेविश किस्म की है, उसकी बड़ी अच्छी बनाई हुई है। आपने अपने देखना है एरिए में कि ऐसी मुझे वेबसाइट कौन दे रही है, कौन सेल कर रहा है ऐसा। आपने उसकी वेबसाइट पे जाके सेम तरीका करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने पैसे नहीं पे करने, ठीक है। आपने उसकी वेबसाइट पे जाना है, पिक्चर्स डाउनलोड करनी है, फेसबुक मार्केट प्लेस पर लिस्ट करना है, और आपने वेट करना है कस्टमर का, ठीक है। और आपने शिपिंग वाला बंदा ढूंढ लेना है जो आपको सेम एरिया में या सेम सिटी में कहीं आगे पीछे शिप करता हो, ठीक है। आपने उससे पहले बात कर लेनी है, सर मैंने ऐसे शिप करना है, तो उसके क्या चार्जेस हैं, कब तक पहुंचेगा, उसका नंबर ले आना, अपने मोबाइल में सेव कर लेना, और आगे कस्टमर को भी सेंड कर देना है कि सर यहाँ पे ये इसका एड्रेस है और यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक वेरी सिंपल तरीका है, ठीक है। वेरी सिंपल तरीका, आप घर में बैठ के ईजिली एज अ साइड हसल, मैं ये नहीं कहता आप अपनी जॉब छोड़ दो, ठीक है, आप अभी से कारोबार स्टार्ट कर दो, आप साइड हसल स्टार्ट करो, साइड हसल करो, ये शूज़ों का काम स्टार्ट करो, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। आपने बस उसकी देखना कि उसकी वेबसाइट सही हो। अगर वेबसाइट उसके बाद नहीं है, आप किसी शॉप पर फिजिकली चले, अपना मोबाइल का कैमरा अच्छा हो, ठीक है, उस कैमरे से पिक्चर्स अच्छी प्रोफेशनल खींच लेनी है ताकि कस्टमर आपका अट्रैक्ट हो। आपने कस्टमर को बेसिकली करना है अट्रैक्ट, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि यार दुकानें भी हैं वहाँ पर, वो लोग वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। लोगों के पास टाइम नहीं है, वो लोग, कुछ लोग होते हैं नहीं जाते, वो कहते हैं यार हमें सब कुछ मिल जाए, घर में मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऐसा है, ठीक है। तो आप अपनी सिटी में, पाकिस्तान में देखें, या इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, जहाँ पर भी आप रह रहे हो, आप वहाँ पर देखें, तो आप इस चीज़ को ट्राई करें। गिव अ शॉट, यू नेवर नो ब्रदर, टू बी ऑनेस्ट, यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा लेज़ी बिज़नेस है जो आप अपने काम के साथ, अपने एज अ बिज़नेस जो भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके साथ आप एज अ पार्ट टाइम कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मेरे पास और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। अगर इस पर मैं बनाना स्टार्ट करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। So take care. See you soon. Allah